नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। चलिए आज इस सवाल को हल करते हैं। सवाल यहाँ पर जो लिखा है ये ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का है। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 6 अंक के लिए बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो सवाल आपके सामने लिखा है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो लिखा है, एक वायुयान दो मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। यदि किसी समय वायुयान में बैठे व्यक्ति को विपरीत दिशा में स्थित दोनों मकानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश दिखते हो तो वायुयान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस तरह के सवाल आप आसानी से हल कर ले जाते हैं जब आप चित्र अच्छे से बना ले जाते हैं, यानी जब आपसे फिगर अच्छे से बन जाता है तब आप ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर पाते हैं। तो सवाल पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप और फिगर यहाँ बना लेते हैं। तो लिखा है, एक वायुयान दो मकानों के ऊपर से उड़ रहा है। दो मकान है, दो मकानों की बात हो रही है। आगे लिखा है, जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है, यानी दोनों मकानों की बीच की जो दूरी है वो है 300 मीटर। आगे लिखा है, यदि किसी समय वायुयान में बैठे व्यक्ति को विपरीत दिशा में स्थित दोनों मकानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश दिखते हों। तो यहाँ पर जो मकान है वो विपरीत दिशा में स्थित है, यानी एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। आगे लिखा है, मकानों के अवनमन कोण, और अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश। तो यहाँ बना लेते हैं। तो सबसे पहले दो मकान बना लेते हैं। मान लेते हैं एक मकान यहाँ पर है और एक मकान इस तरफ यहाँ पर है। और उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर वायुयान है, वायुयान यहाँ पर उड़ रहा है। तो वायुयान से बैठा कोई व्यक्ति देख रहा है दो मकानों को जो विपरीत दिशा में स्थित हैं, यानी एक इस तरफ है एक इस तरफ है। तो एक मकान ये है और एक मकान ये है, तो इन दोनों को मिला देंगे। इनकी जो कुल दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 300 मीटर, 300 मीटर। और फिर इन दोनों रेखाओं को मिला देते हैं इस तरह से और इसको इस तरह से। दोस्तों, नाम दे देते हैं, इसे मान लेते हैं ए और इस बिंदु को बी और इसे मान लेते हैं सी। उसके बाद दोस्तों लिखा है, दोनों मकानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश दिखते हो। तो ये जो आधार रेखा है यहाँ बनाएंगे इस तरह से, अवनमन कोण ऊपर बनेंगे। तो यहाँ पर अवनमन कोण 45 अंश और यहाँ पर बनेगा 60 अंश। दोस्तों, यहाँ पर जितना कोण बनता है उतना ही यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर कितना बनेगा 45 अंश, यहाँ 60 अंश है तो यहाँ पर कोण कितना होगा 60 अंश होगा। अब दोस्तों यहाँ नीचे से जमीन से वायुयान की ऊंचाई मान लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं और वायुयान की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर, h मीटर। नाम दे देते हैं यहाँ पर इस बिंदु का D। तो साथियों, इस तरह से चित्र जो है वो कंप्लीट हो गया, फिगर आपका बन चुका है। अब इस फिगर के बारे में यहाँ पर थोड़ा लिखना होता है, जो चित्र में आपने माना है उसी के बारे में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना वायुयान AD की ऊंचाई h मीटर, माना वायुयान AD की ऊंचाई h मीटर तथा कोण ABD बराबर 45 अंश और कोण ACD बराबर 60 अंश हैं। तो चित्र में बहुत कुछ है लिखने के लिए, लेकिन मेन चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है। हमने यहाँ पर लिख दिया। दोस्तों, एक मकान ये है, एक मकान ये है। इस मकान से इस मकान की कुल दूरी है 300 मीटर। ये दूरी हमें नहीं पता और ना ही ये दूरी पता। तो
ये वाली दूरी हम मान लेते हैं y, तो ये दूरी कितनी होगी, कुल दूरी में इस दूरी को माइनस करेंगे, यानी 300 माइनस y, ये इतनी दूरी होगी 300 माइनस y, और ये y, कुल दूरी है 300, दोनों को जोड़ेंगे y प्लस 300 माइनस y से y कट जाएगा, 300 ही आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब दोस्तों देख पा रहे हैं दो समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD और एक बन रहा है ACD। तो पहले एक कोई ले लेते हैं, चलिए ABD लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो साथियों लंब का मान पता है, आधार पता है, लंब बटे आधार त्रिकोणमिति अनुपात tan में होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan, थीटा दिया गया है, कोण दिया गया है 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना है h, और आधार में है 300 माइनस y। दोस्तों tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर ऊपर h और नीचे 300 माइनस y, 300 माइनस y। अब आगे हल करते हैं, ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 300 माइनस y का गुणा 1 से होगा, 300 माइनस y हो जाएगा बराबर में h। यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, तो y इधर आएगा, h इधर आएगा 300 के पास, तो 300 बराबर किस तरफ h आएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर के इस तरफ y आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है, इसे पहले लिख लेते हैं, y बराबर 300 माइनस h, 300 माइनस h, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। चलिए दोस्तों अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, दूसरा वाला जो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ACD में, अब समकोण त्रिभुज ACD में फिर से त्रिकोणमिति अनुपात tan ही लेंगे। तो लिखेंगे tan, इस बार थीटा है 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी h, आधार में है y, tan 60 अंश बराबर h बटे y। अब आगे हल करते हैं, tan 60 का मान होता है √3 बराबर में h बटे में y। अब यहाँ पर क्या करते हैं, y का गुणा √3 से होगा, y इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो y √3 हो जाएगा, यानी √3 इंटू y बराबर में h। चलिए अब आगे हल करते हैं ऊपर से, तो √3 इंटू y बराबर h है हमारे पास। यहाँ पर y का मान रख देंगे, y के स्थान पर हम लिख सकते हैं 300 माइनस h। तो पहले √3 लिखेंगे, और y का मान कितना है 300 माइनस h, 300 माइनस h, उसके बाद बराबर में h, बराबर में है h। ये कहाँ से आया, साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 से। √3 का अंदर गुणा कर देते हैं, 300 के साथ √3 का गुणा होगा तो 300 √3 हो जाएगा, 300 √3 माइनस लगाएंगे, h का √3 से गुणा होगा, h √3 हो जाएगा बराबर में h। अब क्या करते हैं, ये h वाला मान h के पास लेकर आते हैं, तो 300 √3 बराबर का साइन लगाएंगे, ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, h √3 प्लस का, और ये प्लस का h। चलिए अब आगे हल करते हैं, तो 300 √3 बराबर लगाएंगे, h यहाँ पर है, h यहाँ पर है, h कॉमन हो जाएगा, तो √3 बचेगा, और प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। हमें चाहिए h का मान, ये इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, बराबर किस तरफ, बटे में हो जाएगा, तो 300 √3 और बटे में कितना, √3 प्लस 1 बराबर में h। दोस्तों h को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे या h बराबर 300 √3 बटे में
√3 + 1 मीटर बगल में लिख देंगे। एक तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि h हमने मानी है वायुयान की ऊंचाई, तो h का मान इतना हो जाएगा, वायुयान की ऊंचाई इतनी हो जाएगी। थोड़ा इसे आगे भी हल कर सकते हैं। क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण, हर में कितना है √3 + 1, तो 300 लिखेंगे, और √3 बटे में कितना है √3 + 1, इसका हम कर देंगे परिमेयकरण। √3 + 1 नीचे है, तो √3 - 1 से ऊपर गुणा और √3 - 1 से नीचे गुणा, अंश और हर में यही हमें लिखना है, सिर्फ साइन को बदल कर। चलिए दोस्तों, इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। तो पहले 300 लिख लेते हैं। 300 का गुणा नहीं करेंगे, √3 का सिर्फ हम गुणा करेंगे। तो √3 का गुणा √3 से होगा, 3 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, √3 का गुणा 1 से होगा, तो √3 1 के √3, और बटे में कितना, एक ब्रैकेट में a+b, एक में a - b, a² - b², √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, -b², b में है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इसे हल करेंगे, कितना आएगा 300, और ब्रैकेट में 3 - √3, और नीचे कितना होगा, नीचे हमारे पास होगा 3 में घटाएंगे 1, 2 बचेगा। अब इसे हल कर लेंगे, 2 1 के 2, और 3 है, 2 1 के 2, 1 बचेगा, 10 2 पंचे 10, और ये 0, 300 का आधा 150। तो हमारे पास कितना होगा, यहाँ हल कर लेते हैं, बराबर लगाएंगे, 150 3 - √3, उसके बाद बटे में कुछ है नहीं, थोड़ा और हल कर लेते हैं। 150 3 लिखेंगे, माइनस √3 का मान 1.732। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। 150 3 में घटाना है 1.732, तो यहाँ घटा लेते हैं, 3 दशमलव लगाएंगे, 3 अंक है दशमलव के बाद, 3 जीरो बढ़ाएंगे, 3 में घटाना है 1.732, तो यहाँ से 1 लेंगे, 10 10 से यहाँ 1 आ जाएगा, 1 यहाँ, तो 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर 9, 9 में 3 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 9, 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 2 में 1 गया 1, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 1.268, तो गुणा का साइन लगाएंगे, 1.268। अब दोस्तों क्या करते हैं, 150 का गुणा करेंगे 1.268 के साथ, और 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। चलिए दोस्तों यहाँ गुणा कर लेते हैं। तो 8 का गुणा 0 से होगा, 0 होगा, फिर 15 × 120, फिर गुणा का साइन, 6 का पहाड़ा 0 बार 0 होगा, 15 × 6 = 90, फिर गुणा का साइन, 12 का पहाड़ा 0 बार तो 0 होगा, फिर 12 पंचे 60, 60 का 0 हासिल 6, 12 × 12 = 6 18, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 लिखेंगे, यहाँ 0 और 2 हो जाएगा, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 और 1, तो इतना आएगा हमारे पास। दशमलव लगा है 1 2 3, 3 अंक के बाद, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। हमारा फाइनल दोस्तों आंसर कितना होगा, 190.2, लास्ट में 0 है, दशमलव के बाद लास्ट में 0 हो तो छोड़ दिया जाता है, 190.2, और बगल में लिखेंगे मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ आ चुका है, हमने आगे थोड़ा हल कर दिया, क्योंकि हो सकता है आंसर मैच ना करे, तो ये वाला फाइनल आंसर जरूर मैच करेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।